क्या दिक्कत आपको? मुझे कहते मेरा बच्चा खत्म हो गया पेट में। आपका बच्चा? जी। तो अब इसकी सफाई होनी है, वो बच्चेदानी में चिपक गया है। उसकी सफाई होने के लिए इन्होंने कहा बाहर अल्ट्रासाउंड करवाओ, तो हम बाहर से अल्ट्रासाउंड करवा के आए। अब यहाँ से ये कह रहा है कि डॉक्टर हड़ताल में है, परसों आएंगे, परसों आना। 2-3 दिन से चक्कर काट रहा है, हमारा कोई कुछ नहीं हो रहा। बताओ, मेरी जान खतरे में है, ना तो मैं बैठ सकती हूँ ना उठ सकती हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे अब, लेकिन मेरी आज ही सफाई होनी चाहिए। ब्लीडिंग हो रही है? ब्लीडिंग भी चल रही है। अब ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ये कह रहा है कि परसों को आना, हड़ताल है। हड़ताल है जी। तो दिक्कत आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सर मोहम्मद अशरफ नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? छोटू राम चौक पानी, इस पर छोटू राम चौक क्या पर दिक्कत आई है? हमारे घर वाले को घर हाल से है कोई। अब ये इन्होंने क्या अल्ट्रासाउंड बाहर करवा दो, अल्ट्रासाउंड बाहर करवाना है। अब इसकी जरूरत ये है, डॉक्टर नहीं यहाँ नहीं हड़ताल पे गई हुई है, 2 दिन का बैठ दे रहा है। और काम जब आज जरूरी होना, अरे वो काम आज नहीं हुआ तो हमारे घर वाले को कुछ तबीयत वैसी हो रही है। इस टाइम मजदूर आदमी, हम कहाँ से कर कराएं? बच्चा दिक्कत है अंदर? और बहुत चिपक गया बच्चा, सफाई होगी सफाई के लिए? जी सफाई के लिए आए हैं। पर हो गई नहीं अभी? ना मना कर दिया, परसों को होगी। परसों तक तो जान चल जाएगी मेरी। परसों तो जान चली जाएगी, अब क्या करें। परेशान तो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दवाई लेने जाओ, दवाई नहीं मिलती। नीचे सब जगह डॉक्टर बैठे हैं, ऊपर डॉक्टर नहीं है। अब जो पेशेंट रात को इतना तड़प रहा है, उसको लेके आए हैं, कह रहे हैं डॉक्टर नहीं है। क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर ही नहीं है, स्ट्राइक पे हैं जी। 2 दिन बाद आएंगे। 2 दिन परेशान रहेंगे फिर आप? हाँ जी, 2 दिन परेशान रहेंगे, क्या करें। दीपक, कहाँ से आए? पानीपत से हूँ। तो क्या दिक्कत आ रही है? सर में दिक्कत है, डॉक्टर दिखाना, डॉक्टर स्ट्राइक में। अब दवाई लेने गया, वो कहते हैं डॉक्टर का साइन करवा के आओ, जब दवाई देंगे। अब डॉक्टर साहब है नहीं, दवाई कहाँ से साइन करेंगे? डॉक्टर साहब करेंगे, अभी दवाई मिलेगी। हड़ताल पे दिक्कत? हाँ जी सर। क्या बीमारी, क्या दिक्कत? सर मेरा दर्द रहता सर मेरे, इतने सर में क्या टेंशन, दर्द होता थोड़ा बहुत सर। इलाज चल रहा था आपका ये? नहीं सर, अभी से होने लगा थोड़ा, ये अभी थोड़ा दर्द होने लगा कुछ दिनों से। अच्छा। हाँ जी सर। क्या कुछ कहेंगे भाई, किस तरह से हालात हैं? और भी लोग परेशान होंगे? सर देख ही रहे हो आप, सब परेशानी है। डॉक्टर है नहीं, पर्चियाँ कट रही है। स्ट्राइक पे डॉक्टर, बेचारे मरीज बैठे हैं यहाँ पर, और मेडिसिन दे देगा डॉक्टर साइन करवा के, जब देंगे मेडिसिन। अब डॉक्टर भी तो साइन हो गए। हड़ताल आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो 100 के 100 डॉक्टर हैं, जो वो हड़ताल में आज कोई काम नहीं कर रहे हैं, सब अपने घर बैठे हैं। और हम इसको, आप ये लगाइए कि सरकार लोगों के साथ जो उपचार में, इसको एक लापरवाही माना जाएगा। कहीं पर इन्होंने बीएससी नर्सिंग CHO लगा दिए हैं, कहीं पर इन्होंने इंटर्न लगा दिए हैं। ये कोई इलाज का तरीका नहीं है। बाकी जो ऑपरेशन है सारे रुके हुए हैं। लेबर रूम में खिलवाड़ किया जा रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है। सिर्फ सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है कि NC से लगा दिए हैं या किसी और हॉस्पिटल से CHOs वगैरह को लगा दिया है। तो हम ये मानते हैं कि 100% जब हमारा कोई डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पर, जो स्पेशलिस्ट होने चाहिए वो है ही नहीं, तो इलाज किसको दिया जा रहा है? तो सरकार सिर्फ लिपापोती करने की कोशिश कर रही है। और ये हड़ताल हमारी 100% सक्सेसफुल है। और हम लोगों से आह्वान करेंगे कि अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना होने दें। तो मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी का ये कहने के नहीं हो रही है तो? नहीं, वो लोग आप जिनका बता रहे हैं, वो लोग कोई इंटर्न है, कोई कुछ है। तो इलाज आप ये बताइए कितने ऑपरेशन होंगे आज, आप पूछ लेना एक बार वहाँ पर। डिलीवरी कैसे होती है, कितने सिजेरियन हुए आज, ठीक है, रिपोर्ट फील्ड में से कितनी गई है, और जो इमरजेंसी के अंदर है या पोस्टमार्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें, और ये कब तक चला पाएंगे? अगर इस तरीके से सरकार कहती है तो इनसे ही चला लिया जाए। हमारी ज़रूरत ही क्या है सरकार को फिर? तो आपका मानना, हम जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब एक डॉक्टर जो है, किसी भी फिजिशियन है, वो देख ही नहीं रहा है, कोई और दूसरी दवाइयाँ दे रहा है। सरकार ने तो ये तक भी कह दिया कि फार्मासिस्ट दवाइयाँ दे दे, खाली हाथ कोई भी ना जाए। अब डॉक्टर के बिना अगर फार्मासिस्ट दवाई देगा, या एक CHO दवाई देगा, या BSc नर्सिंग देगा, या एक BMS देगा, तो वो खिलवाड़ी है। वो CMO साहब कह रहे हैं कि हफ्ते के लिए हमारी पूरी तैयारी है, तमाम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। CMO साहब दबाव में काम करते हैं, हालांकि हैं हमारे कैडर के ही, लेकिन सरकार का दबाव है उनके ऊपर, तो वो कोशिश करेंगे। ये चीज़ तो आपको ज़मीनी स्तर पे पता लग जाएगी। जो ये आज कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, सब ठीक ठाक अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शाम तक ये सिस्टम और चरमरा जाएगा। और अभी भी जिसको इलाज मिल रहा है वो इलाज नहीं है, वो धोखा है लोगों के साथ में। कितनी कामयाब मानते हैं हड़ताल? हड़ताल 100% कामयाब है, और अभी तो परिणाम आने बाकी हैं। जब एक हादसा भी हो जाएगा फिर जवाब कौन देगा? किसी का मरीज अगर मर गया, कोई और दिक्कत आ गई, अभी तक तो ठीक है। 2 दिन भी आपने बोल दी थी, लगते आप आगे बढ़ाओगे आप?
2 दिन की तो हमने मास सीएल सामूहिक अवकाश पे गए हैं। उसके बाद अगर डिमांड नहीं मानी जाती तो 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे हम। वैसे तो आप हड़ताल पे हैं, लेकिन एज ए डॉक्टर आप देखेंगे कि किसी के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये आप देखेंगे। आप उसके लिए करेंगे कि हाँ भाई अगर किसी भी मरीज को किसी भी वजह से कोई हानि और परेशानी होती है, ये सरकार की जवाबदेही है। हम सरकार को बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं। जिन डिमांड के ऊपर सीएम साहब एचएम साहब ने अप्रूवल दिया हुआ है, वो फाइल रोकना, वो डिमांड ना मानना, ये वादा खिलाफी है। और जो ब्यूरोक्रेट्स है उनका अड़ियल रवैया है। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो सीएम साहब को भी झूठे आश्वासन दे रही है कि भाई हम चलवा देंगे। अगर ऐसे ही चलती होती सारी चीज़ें तो सरकारी अस्पताल में पिछले 6-7 साल से 8 साल से फिजिशियन क्यों नहीं है? कोई पूछने वाला है? चमड़ी रोग विशेषज्ञ क्यों नहीं है यहाँ पर? यहाँ क्यों बाहर की तर्ज पे ऑपरेशन नहीं होते? क्यों यहाँ पर इतने अच्छे से मरीजों का इलाज क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ही नहीं इनके पास में। तो ये सिर्फ कोशिश कर रहे हैं लीपापोती करने की। जो बाहर से डॉक्टर आए हैं उनकी भी कार्यशैली देखेंगे आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली वो सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के हिसाब से आए हैं, जिन्होंने सिर्फ क्या है सिम्टोमेटिक दवाई देके और अपना चले जाना है। आप देखना कि एडमिशन कितनों का होगा और रेफरल कितने होंगे। मैं डॉक्टर रिंकू सांगवान, HCMS एसोसिएशन प्रेसिडेंट, पानीपत। मैं जी बत्रा कॉलोनी से। क्या दिक्कत है बच्चे को? इसके जी पैर में जी जांग पे के पास से हड्डी टूटी हुई है इसकी, और इसको 20-22 दिन हो गए। दूसरी जगह से इसका इलाज चल रहा था। आज इसके पैर में थोड़ी सी दिक्कत नज़र आई तो हम इसको यहाँ लेके आए और डॉक्टर साहब ने चेक करा, एक्सरा करा। एक्सरा करने के बाद में चेक करके ये बोले कि इसको वहाँ ले जाना पड़ेगा रोहतक, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों की स्ट्राइक चल रही है। राइट। जी जी तो वहाँ लेके जा रहे हैं, बहुत भी बच्चा उठा जी, वहीं लेके जा रहे हैं। कैसे ले जाएंगे? गाड़ी से लेके जाएंगे जी। तो वो नहीं मिली आपको एम्बुलेंस वगैरह? नहीं, यहाँ से तो जी कोई एम्बुलेंस वगैरह। चलिए देखिए कि माँ की आंखों में आंसू हैं, रोती हुई नजर आ रही है। और आपको बोल दिया गया कि भी रेफर कर दिया बच्चा आपका? जी हाँ। बस कुछ और नहीं कह रही। कितने दिन टाइम पहले आप यहाँ पे आए थे? नहीं, यहाँ तो हम आज ही आए हैं। टाइम को तो हो ही गया होगा ना, कितना हाँ, टाइम हुआ? ऐसे ही आए थे 11-1 बजे से। 11 बजे, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं आपको। तो देखिए